ये शंखनाद यूपी की राजनीति में बसपा प्रमुख मायावती की एंट्री का आगाज कर रहा है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बसपा का हाथी ब्राह्मण वोटों के जरिए लखनऊ जाने को तैयार खड़ा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ब्राह्मण मतदाता राजनीति की धुरी बन गए हैं। वर्णवादी व्यवस्था के इस सबसे अगड़ी जाति के वोटों के अरसे तक स्वाभाविक दावेदार रही कांग्रेस, हाल फिलहाल में इसके साथ पाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी रही बीजेपी या फिर दलित ब्राह्मण गठजोड़ से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पा चुकी बीएसपी तो इन्हें पुनः रिझाने में लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र 23 जुलाई को अयोध्या से करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में बीएसपी का ये ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित होगा। उत्तर प्रदेश में करीब 12% ब्राह्मण मतदाता है। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण समाज जिस पार्टी का समर्थन करता है उसकी सरकार बन जाती है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का रुझान बीएसपी की तरफ था तो यूपी में मायावती की सरकार बन गई। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला तो अखिलेश यादव सीएम बन गए। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव से यूपी के ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गए तो यूपी में 325 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बन गई। वैसे 2022 के चुनाव से पहले यूपी में चर्चा है कि ब्राह्मण मतदाता बीजेपी से कुछ नाराज है। ऐसी चर्चाओं के बाद ही यूपी में बीजेपी ने जितिन प्रसाद को शामिल किया और अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी। वहीं बीजेपी ने यूपी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी प्रसूदत्त द्विवेदी को बनाया। इसके अलावा यूपी सरकार में भी ब्रजेश पाठक, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा जैसे बड़े ब्राह्मण चेले शामिल हैं। अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो वो भी ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने की भरपूर कोशिश कर रही है। सपा नेता संतोष पांडे भगवान परशुराम की 108 फीट की मूर्ति बनवा रहे हैं जो चुनाव से पहले लखनऊ में लगाई जाएगी। सपा ने अपने ब्राह्मण नेताओं के दौरे यूपी में बढ़ा दिए हैं। पार्टी पूर्व विधायक संतोष पांडे, विधायक मनोज पांडे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व विधायक बाबा दुबे और पवन पांडे जैसे नेताओं को सपा आगे कर रही है। वहीं इसी कड़ी में सपा के प्रवक्ताओं की सूची में भी करीब आधा दर्जन ब्राह्मण चेहरे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी ब्राह्मण वोटों के लिए प्रमोद तिवारी और राजेश मिश्रा जैसे नेताओं को आगे कर दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। ऐसे में लेकिन फिर भी ये लोग फिर हथकंडे इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के लोग इनको गुमराह करने के लिए, ताकि ये वोट बीजेपी के पास बना रहे ब्राह्मण समाज का फिर किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। और इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के
किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे।